मिल्खा 27 दिसंबर 2020 को जी न्यूज के कार्यक्रम फिट इंडिया डायलॉग में पहुंचे थे। इस कार्यक्रम में खेल मंत्री किरण रिजिजू भी मौजूद थे। मिल्खा सिंह ने इस दौरान अपनी आखिरी ख्वाहिश भी बताई। हालांकि उनकी अंतिम इच्छा उनके जीते जी पूरी नहीं हो सकी है, लेकिन खेल मंत्री किरण रिजिजू ने उनकी एक उम्मीद जताई है कि ये जरूर इच्छा पूरी की जाएगी। तो क्या है उनकी आखिरी इच्छा, आप भी जान लीजिए। तो सबसे पहले मैं हमारे लेजेंडरी फ्लाइंग सिख मिल्खा जी, जो पूरा देश के लिए एक मिसाल है और रोम ओलंपिक्स से लेकर के आज तक उसका हर चीज हम लोग देखते रहते हैं, इंस्पायर करते रहते हैं। एक मैजिकल आपका जर्नी है और आपका इंस्पिरेशनल कैरेक्टर है। ये कैसे आपने पैदा किया और आप नए जो पीढ़ी है उसको क्या कहना चाहते हैं आप? फिटनेस के लिए मैं दो चीजें करता हूं जो मैं आपको बता रहा हूं जी। पहली बात तो ये कि आपको जितनी भी बीमारी लगती हैं वो सारी पेट से लगती हैं। अगर आपका पेट ठीक है तो कोई बीमारी आपके नजदीक नहीं आ सकती जी। पेट से बीमारी इसलिए लगती है कि हम ओवर ईटिंग करते हैं। ओवर ईटिंग होने से जो है गैस बनती है, गैस बनने से हार्ट ट्रबल उससे है, डायबिटीज उससे है, ब्लड प्रेशर उससे है, 20 बीमारी जो है वो पेट से लगती हैं। तो मैं लोगों से ये सुजेस्ट करता हूं कि अगर 4 चपाती की भूख है तो 2 खाइए, 2 की भूख है तो 1 खाइए। जितना पेट आपका खाली रहेगा उतनी आपको बीमारी कम लगेंगी। नंबर 1। नंबर 2 जो आप बात कह रहे थे, एक्सरसाइज। एक्सरसाइज जो है हर इंसान के लिए बहुत जरूरी है। अब मैं 91 एज के अंदर भी सुबह उठता हूं, आधा घंटा रोज पार्क में जाता हूं या लेक पे चला जाता हूं, जॉगिंग करके आता हूं, तेज चलता हूं, बैक की एक्सरसाइज करता हूं, घुटनों की एक्सरसाइज करता हूं, पेट की एक्सरसाइज करता हूं। तो ये 3-4 एक्सरसाइजेज जो हैं मुझे वो फिट रख रही हैं और मैं चल रहा हूं इस दुनिया के अंदर। तो मैं हर आदमी से ये सुजेस्ट करूंगा कि आपको अपने फिटनेस के लिए 10 मिनट निकालने हैं, पार्क में जाना है, तेज चलना है, थोड़ा दौड़ना है और जंपिंग कर लेनी है। उससे क्या होगा कि आपका ब्लड जो है वो आपकी बॉडी में सर्कुलेट कर जाएगा और जितने आपके बैड जर्म्स है वो वॉश आउट हो जाएंगे और आपको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है। जब आप जवान थे, आप 20 साल के थे, 21 साल के थे और आज आप 91 ईयर्स के हो गए हैं, तो ये मेहनत आप कैसे कर सकते हैं और उस समय का मेहनत और आज के मेहनत को आप क्या फर्क आप महसूस करते हैं? देखो किरण जी, मैं एक आपको उर्दू का शेर है वो सुना देता हूं जी। और वो शेर जो है हर इंसान पे लागू होता है जी। चाहे कोई पॉलिटिशियन है, स्पोर्ट्समैन है या बिजनेसमैन है या किसी भी फील्ड में कोई आदमी है, सब पे ये शेर लागू होता है जी। कि हाथ की लकीरों से जिंदगी नहीं बनती, अज़म हमारा भी कुछ हिस्सा है जिंदगी बनाने में। अज़म उर्दू का लफ्ज है, उसका मीनिंग ये है कि जिस इंसान के अंदर विल पावर है, जिस इंसान के अंदर हार्डवर्क करने का मादा है, जिस इंसान के अंदर डिसिप्लिन है, करैक्टर है, वो जमीन से उठ के आसमान को छू लेता है। वाह वाह, क्या आज मेरे पास हजारों बच्चे ये फिल्म देखने के बाद चंडीगढ़ आते हैं फोटो खिंचाने के लिए। मैं कहता हूं बच्चों आओ, उनको मैं बताता हूं कि मैं किस तरह से मेहनत करता था। मैंने एक निशाना रखा हुआ था कि मैंने वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ना है चाहे मैं मर जाऊं। तो मेरा कोच मुझे कहता था, मिल्खा जी आपको 6 घंटे रोज मेहनत करनी होगी। और 6 घंटे जब मैं मेहनत करता था तो गिर जाता था ग्राउंड पे, वोमिटिंग होती थी, ब्लड आता था मुंह से, मगर इरादा इतना मजबूत था कि मैंने कहा नहीं, मैंने वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ना है, मैंने वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ना है। तो बच्चों, आज आप मिल्खा सिंह को सुन रहे हैं और हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर को आपने सुना है और उन लोगों को सुना है जिन्होंने हमारे देश का नाम सेपरेट फील्ड के अंदर ऊंचा किया है। तो मुझे खुशी है आज स्पोर्ट्स मिनिस्टर ने सब लोगों को यहां पे बुलाया, मौका दिया है। मगर मैं आप लोगों से यही कहना चाहता हूं कि आप लोगों का एक निशाना होना चाहिए, गोल होना चाहिए कि हमने जिंदगी में ये बन के दिखाना है। अगर आप आगे बढ़ेंगे तो डेफिनेटली हमारे देश का तिरंगा झंडा जो है वो ओलंपिक में लहराएगा। मेरा सपना है कि भारत ओलंपिक्स में अच्छा प्रदर्शन करे और 2028 तक हम ओलंपिक में 10वें स्थान तक हमको पहुंचना है। तो हम उसके लिए
खेलो इंडिया, फिट इंडिया मूवमेंट ये सब चला रहे हैं। हमारे जब से इंडिया आजाद हुआ है अब तक हमने कुछ खेलों के अंदर तरक्की की है, जैसे कि बॉक्सिंग है, गोपीचंद का नाम आपने लिया, गोपीचंद बैडमिंटन है, आपने गोपीचंद का नाम लिया, और गोपीचंद ने वाकई सही मायने में काम करके दिखाया है और वर्ल्ड क्लास जो है बैडमिंटन प्लेयर पैदा किए हैं। इसका क्रेडिट मैं गोपी जी को देता हूं, और इस गोपी जी की मिसाल जो है दूसरे कोचेज को भी फॉलो करनी चाहिए, क्योंकि आज हिंदुस्तान के अंदर हजारों कोचेज हैं। आप स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं, आप उनसे पूछिए कि उन्होंने क्या बच्चे, कौन से बच्चे प्रोड्यूस किए हैं। मुझे हैरानगी इस बात की होती है कि इतना बड़ा देश हो, जब हम जाते हैं ओलंपिक गेम्स के अंदर, नो डाउट कि हमने 4-5 खेलों के अंदर बहुत अच्छा किया है, बैडमिंटन है, बॉक्सिंग है, रेसलिंग है, शूटिंग है, इन चीजों के अंदर तो हम अच्छा कर गए, मगर मेन किरण जी जो मानी जाती है ओलंपिक गेम के अंदर वो है एथलेटिक। एथलेटिक के अंदर जब से इंडिया आजाद हुआ है आज तक हमने करीबन कोई 7-8 आदमी पैदा किए हैं जो ओलंपिक फाइनल में पहुंचे हैं मगर मेडल नहीं जीत पाए। मिल्खा सिंह एक, पीटी उषा दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे अंजू जाट, चौथे नंबर पे श्री राम सिंह, पांचवें नंबर पे गुरबचन सिंह रंधावा। ये 5 आदमी हैं जो फाइनल में एथलेटिक में पहुंचे हैं मगर मेडल इनके हाथ से गिर गया। तो किरण जी मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि ये मेरी आखिरी ख्वाहिश है, पता नहीं भगवान मुझे कब बुला ले, ये मेरी आखिरी ख्वाहिश है कि जो रोम ओलंपिक गेम के अंदर, मुझे याद है अभी तक कि मैं रोम ओलंपिक में जाने से पहले मैंने 80 इंटरनेशनल रेसेस दुनिया में दौड़ी और 80 बार कंट्री का तिरंगा झंडा लहराया और नेशनल एंथम बजाया, और मुझे खुशी होती थी जब झंडा ऊपर जा रहा है, नेशनल एंथम बज रहा है, तो मैं खुशी से रो रहा होता था कि आज मुझे खुशी है कि मिल्खा सिंह तूने अपने देश का नाम ऊंचा किया है। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि एथलेटिक के अंदर टैलेंट है। मुझे याद है, मैं आपको बात बता रहा था कि 1960 में जब मैं रोम ओलंपिक में दौड़ने के लिए जा रहा था तो लोगों को ये यकीन हो गया था, 80 रेसेस जब मैंने दुनिया में जीती तो हर दुनिया वालों को ये यकीन था कि अगर 400 मीटर रोम ओलंपिक में कोई जीतेगा तो इंडिया का मिल्खा सिंह ही जीतेगा और कोई नहीं जीत सकता। तो वो गोल्ड मेडल मेरे हाथ से गिर गया और ये मेरी आखिरी ख्वाहिश है कि ये जिंदगी में छोड़ने से पहले मैं देखना चाहता हूं कि हमारे देश में से कोई ना कोई ऐसा नौजवान लड़का या लड़की उठना चाहिए जो एथलेटिक में जाकर गोल्ड मेडल ले, तिरंगा झंडा लहराए, नेशनल एंथम बजाए, और वो देख के जाऊं तो मुझे खुशी होगी।